दोस्तों, अमेजन प्राइम की इस बात के लिए तो दाद देनी चाहिए कि हिंदी फिल्मी दर्शकों के लिए वो ऐसी कहानियां ढूंढ लाने में सफल रहते हैं जिनकी जड़ें हिंदुस्तान में हैं। छोरी 2 अमेजन प्राइम में आ चुकी है और इस बार फिल्म के पहले पार्ट से ज्यादा खौफनाक चीजें दिखाई गई हैं। साक्षी एक बार फिर अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए दरिंदों के उस गांव जा पहुंची है। इस बार कहानी और भी दिलचस्प हो चुकी है क्योंकि अपने पेट में पल रहे जिस बच्चे के लिए नुसरत भरूचा ने पहले पार्ट में दरिंदों से लड़ाई की थी, उसका जन्म हो चुका है और एक बार फिर उसकी जान खतरे में है। छोरी 2 की शुरुआत नुसरत भरूचा के किरदार साक्षी के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ होती है, जिसके बाद आती है उसकी बच्ची की परेशानी। साक्षी की बेटी एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसमें वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए उसे हमेशा अंधेरे में रखा जाता है। अगर वो दिन के उजाले में घर से बाहर निकलती है तो उसके शरीर में छाले पड़ने लगते हैं। साक्षी स्कूल मैनेजमेंट से परमिशन मांगती है कि उसकी बेटी को घर से पढ़ाई करने दी जाए, लेकिन उसे परमिशन नहीं दी जाती, जिसके बाद वो अपनी बेटी को पूरी तरह कवर करके स्कूल लेकर आती है और फिर कहानी शुरू होती है और होती है पुलिस अफसर समर की एंट्री, जिसके घर में साक्षी पिछले 7 सालों से रह रही है। ये वो पुलिस वाला है जिसने 7 साल पहले साक्षी को उस डरावने गांव से बाहर निकाला था जहां उसका पति राजवीर उसे ले गया था। साक्षी समर का धन्यवाद कहती है और फिर कहानी 7 साल पहले के फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जब साक्षी अपनी बेवफा पति के साथ प्रेगनेंसी में उसके गांव जाती है और वहां उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कभी उसे डरावनी औरतें दिखती हैं तो कभी चीखें सुनाई देती है और कभी बच्चे इधर से उधर भागते नजर आते हैं। वो गांव जहां उसके पति और उसके घर वालों ने उसे प्रताड़ना दी थी। फिल्म में गसनीर महाजन ने पुलिस अफसर समर का किरदार निभाया है। फ्लैशबैक स्टोरी में दिखाया गया है कि साक्षी अपने ससुराल वालों और पति राजवीर को मारकर रानी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है और फिर सरेंडर कर देती है, मगर जब वो क्राइम सीन पर जाते हैं तो उन्हें कोई सबूत या डेड बॉडी नहीं मिलती है। तभी साक्षी को लेबर पेन शुरू होता है और वो बेटी को जन्म देती है और इस बात को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन साक्षी के मन में अब तक वो डर बैठा हुआ है, जो गलत नहीं है क्योंकि वो डरावनी चीजें अब तक उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और उसकी बेटी को भी परेशान करने आ चुकी हैं। आगे की कहानी को देखने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। उसकी बेटी और रानी को गांव का मुखिया उठाकर ले गया है और एक बार फिर साक्षी को वहां जाकर अपनी बेटी के लिए दरिंदों से जंग लड़नी है। फिल्म में सोहा अली खान को दासी माँ के किरदार में दिखाया गया है, जिसके पास शैतानी शक्तियां हैं और वो गलत कामों के लिए इसे इस्तेमाल करती है। सोहा का किरदार काफी खौफनाक है और उनकी एक्टिंग भी कमाल की है। नुसरत की एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने एक माँ के इमोशन, प्यार और दर्द को स्क्रीन पर बखूबी उतारा है। अगर आप हॉरर फिल्म के शौकीन हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बेस्ट है। इस फिल्म में केवल डरावनी चीजें या भूतों का खौफ नहीं दिखाया गया है, बल्कि रूढ़िवादी सोच का समाज पर क्या असर पड़ सकता है उसके बारे में भी बताया गया है। कुल मिलाकर यह फिल्म समाज के उस तबके को दर्शाती है जो बेटे के लालच में आज भी बेटी की बलि दे रहा है और महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है। फिल्म का एक भी सीन ऐसा नहीं है जिससे आप बोर हो जाएं। शुरू से अंत तक फिल्म की दिलचस्प कहानी आपको स्क्रीन से बांध कर रखेगी। फिल्म का डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले की बात करें तो सब कुछ जबरदस्त है। फिल्म का डायरेक्शन विशाल फुरिया ने किया है और इसका निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विक्रम मल्होत्रा और जैक डेविस ने किया है। फिल्म में नुसरत भरूचा, सोहा अली खान और गसमीर महाजन के अलावा सौरभ गोयल और कुलदीप सरीन हैं। नुसरत की बेटी का किरदार हार्दिका शर्मा ने निभाया है।